हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और ग्राम पंचायत जो है पार्ट 9 में दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में ये बताया गया है कि ग्राम पंचायत कैसे बनाई जाती है और इनको बनाने के पीछे का रीज़न भी बताया गया है कि क्यों बनाई जाती है, क्यों ग्राम पंचायत की ज़रूरत होती है या ग्राम सभा की ज़रूरत होती है। जैसे हम सभी मतलब कुछ चीज़ें ये हैं कि जो अभी 3 फार्म्स लॉ से रिलेटेड हो रही है, अभी हमने देखा खाप पंचायतें वगैरह बनी हुई है, मतलब वो इकट्ठी हुई है एक जगह इस 3 फार्म्स लॉज के अगेंस्ट में। तो ग्राम पंचायत हो या ग्राम सभा हो, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो सब चीज़ें आज हम देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे इनका काम क्या होता है, क्या इनका फंक्शन होता है, ये कैसे बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं, वो सारे हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पार्ट 9 में दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 9 है द पंचायत के बारे में बात करता है। पंचायत से मतलब इसमें ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के साथ साथ और दूसरी तरीके के भी प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल है वो 243 है, जो कि डेफिनेशन के बारे में बताता है, डेफिनेशन पार्ट है। और अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहें तो बेयरक्ट लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि बेयरक्ट से ही मैं पढ़ रही हूँ। और इसमें जो बेयरक्ट है उसमें डेफिनेशन पार्ट दिया गया है सबसे पहले। और वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है नहीं, लेकिन हाँ एक जनरल नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में अगर कभी आता है एग्ज़ाम में तो छोटा सा एक आंसर राइटिंग के लिए आ जाता है एग्ज़ाम में, शॉर्ट आंसर राइटिंग के लिए आता है, या शॉर्ट क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता इस पर कभी भी। और अगर आता भी है, चेंज भी होता है, तो शॉर्ट से ही हम काफ़ी चीज़ें मतलब जनरल नॉलेज में जो हमें पता होती है उससे हम ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन इसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसके आर्टिकल्स वाइज दिया गया है वो मेन है, वो अगर हम लिख देंगे तो उससे हमारे नंबर अच्छे आने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहले हम जो डेफिनेशन पार्ट है वो कवर करते हैं, जो कि आर्टिकल 243 में डेफिनेशन पार्ट है। आर्टिकल 243 सब आर्टिकल ए बोलता है डिस्ट्रिक्ट मीन्स, डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन दी गई है इसमें। डिस्ट्रिक्ट से मतलब है डिस्ट्रिक्ट इन ए स्टेट, स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो। फिर आर्टिकल 243 क्लॉज बी जो कहता है वो कहता है ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा मीन्स ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू ए विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। मतलब पंचायत जो होती है विलेज लेवल की, उसमें जो इलेक्टोरल रोल्स प्ले करते हैं वो लोग इसमें क्या होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। वो पर्सन इसमें रजिस्टर्ड किए जाएंगे, या रजिस्टर्ड हुए हुए जो लोग हैं वो लोग कहलाते हैं, ग्राम सभा में आते हैं। उनकी मतलब इलेक्टोरल जो रोल प्ले करते हैं या इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं वो जो है विलेज के लिए जो काम करते हैं पंचायत लेवल पे, वो कहलाते हैं। फिर इसके बाद है इंटरमीडिएट लेवल। नेक्स्ट है क्लॉज सी बोलता है इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल से मतलब होता है जैसे वो कंसोलिडेट करना या आर्बिट्रेशन करना। आर्बिट्रेशन या कंसोलिडेशन से मतलब ये होता है कि बातचीत या सुलह द्वारा किसी भी केस को निपटाया जाना। जैसे गांव में अक्सर होता है पंचायत लगा दी जाती है, कोई भी अगर वो होता है केस आता है, मतलब ज़्यादा बड़े वाले नहीं, क्रिमिनल केस नहीं, इसमें सिविल केस ही होते हैं, छोटे मोटे जो मतलब ज़्यादा वो नहीं होते, सीरियस क्राइम नहीं होते वो वाले। तो इंटरमीडिएट लेवल मीन्स ए लेवल बिटवीन द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। ये इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं जो कि बिटवीन द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर ऑफ ए स्टेट बाय पब्लिक नोटिफिकेशन टू बी द इंटरमीडिएट लेवल फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, ये इंटरमीडिएट लेवल का एक प्लेटफॉर्म दिया होता है, वो कहलाता है पंचायत। फिर इसके बाद पंचायत मीन्स एन इंस्टीट्यूशन बाय वट एवर नेम कॉल्ड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243 बी फॉर द रूरल एरिया। मतलब आर्टिकल 243 बी जो के मीनिंग में है वही इसका मीनिंग होगा पंचायत का, जो कि रूरल एरिया के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, फिर क्लॉज ई देख लेते हैं। इसमें है पंचायत एरिया। पंचायत एरिया से मतलब वो है टेरिटोरियल एरियाज ऑफ ए पंचायत, जो कि पंचायत का टेरिटोरियल एरियाज कहलाता है वो। फिर इसके बाद पॉपुलेशन, क्लॉज एफ पॉपुलेशन के बारे में बताता है, इसको डिफाइन करता है। मीन्स द पॉपुलेशन एज एसरटेन्ड एट द लास्ट प्रीसीडिंग
सेंसस ऑफ विच द रिलीवेंट फिगर हैव बीन पब्लिश्ड। मतलब जो लास्ट फिगर होगा, जैसे अभी का जो हमारा सेंसस है, पॉपुलेशन की जो जनगणना होती है ना, उसको कहते हैं सेंसस। तो वो हमारा जैसे अभी का 2015 का है, इससे पहले 2011 का था, ठीक है। हर 5 साल के बाद इसका जो है जनगणना की जाती है। तो वो 2015 की जो होगी वही अभी तक चलेगी, जबकि 2021 चल रहा है, लेकिन 2015 का जो सेंसस है उसके हिसाब से हमारी जो पॉपुलेशन है वो मानी जाएगी, ये कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि 2015 से ही चलती चली जाएगी, वो चेंज भी होगा अभी आगे 5 साल के पूरे होने के बाद सेंसस दोबारा अब होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्लॉज क्या कहलाता है, क्लॉज जी, वो कहता है विलेज के बारे में। विलेज की डेफिनेशन दी गई है इसमें। विलेज मीन्स ए विलेज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर बाय पब्लिक नोटिफिकेशन टू बी ए विलेज फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस पार्ट एंड इंक्लूड्स ए ग्रुप ऑफ विलेजेस सो स्पेसिफाइड। मतलब विलेज वो होगा जिसको नोटिफाइड किया गया है गवर्नर के द्वारा, क्या नोटिफाई किया गया है कि वो एक विलेज होगा, ठीक है, उसको स्पेसिफाई किया गया है। फिर आर्टिकल 243 ए जो है वो ग्राम सभा के बारे में बात करता है। एक ग्राम सभा में एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एट द विलेज लेवल। जो ग्राम सभा होगी वो उसकी जो पावर्स होंगी, जो ड्यूटीज़ होंगी, जिसको उसे परफॉर्म करना है, जो फंक्शंस होंगे उसके विलेज लेवल पर होंगे, जिनको उसको परफॉर्म करना है एज द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट, जैसे कि लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट करती है। में बाय लॉ प्रोवाइड, जैसे लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट लॉ प्रोवाइड करती है, उस तरह से ग्राम सभा को अपना काम करना पड़ेगा, ये कहा जा रहा है। फिर आर्टिकल 243 बी यहाँ क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब ये नहीं है जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं है, इसका मतलब होता है गठन करना। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है गठन करना या बनाना, ठीक है। ऑफ पंचायत मतलब पंचायत को कैसे गठन किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा। फिर इसका फर्स्ट पॉइंट बोलता है देयर शैल बी ए कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट। ये हर एक स्टेट में बनाई जाएंगी पंचायत एट द लेवल, एट द विलेज लेवल, विलेज लेवल पर होंगी ये। इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, जो इंटरमीडिएट करेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। इस मतलब पार्ट प्रोविजंस के इस पार्ट के अकॉर्डिंग, मतलब पार्ट 9 जो हमारा बोलता है पंचायत के बारे में वो। फिर नेक्स्ट क्लॉज देखते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज 1, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल में नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन ए स्टेट हैविंग ए पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 lakhs। मतलब 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी विलेज को विलेज मतलब नोटिफाई करने के लिए। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्लॉज, नेक्स्ट प्रोविज़न देखते हैं आर्टिकल 243 क्लॉज 3, क्लॉज सी। क्लॉज सी बोलता है कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत, पंचायत का कॉम्पोजिशन कैसे होगा। क्लॉज 1 इसका क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट द लेवल ऑफ ए स्टेट में बाय लॉ मेक प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन ऑफ पंचायत। मतलब स्टेट की जो लेजिस्लेचर होगी वो जो लॉज के अकॉर्डिंग पंचायत बनाएगी, उनके द्वारा पंचायत बनेंगी, और जो लॉज उनके लिए बनाए जाएंगे, जिनके जो उनको पावर्स और ड्यूटीज़ दी जाएंगी वो उनको परफॉर्म करेंगी लॉ के अंडर में, ठीक है। उससे बाहर जाके एनहेंस अपनी पावर का मतलब एक्सरसाइज ऑफ द ड्यूटीज़ नहीं करेंगी, ये चीज़ कही जा रही है। provided that the ratio between the population of the territorial area of panchayat at any level and the number of seats in such panchayats to be filled by election। ये किस तरह से फिल्ड की जाएंगी, जो ये इसकी पंचायत की या जो टेरिटोरियल एरिया है पॉपुलेशन का उस हिसाब से होगा ये। और पंचायत टू बी फिल्ड बाय इलेक्शन, जो कि इलेक्शन द्वारा होगी। शैल सो फार एज प्रैक्टिस एबल बी द सेम थ्रू आउट द स्टेट। जैसे हम लोग अपनी आम लाइफ में भी देखते हैं, मतलब जो पंचायत होती हैं इनके इलेक्शन होते हैं और ये पॉपुलेशन के वाइज होता है। जैसे मैंने बताया 2 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए एक किसी भी मतलब विलेज को विलेज डिक्लेयर करने के लिए या नोटिफाई करने के लिए। और वो जो है कहना चाहिए स्टेट जो लेजिस्लेचर होगी वो इसको जो है लॉ एंड ऑर्डर जो देगी, जिसके अनुसार इन्हें काम करना होगा, वो सब चीज़ कही जाएगी। नेक्स्ट प्रोविज़न क्या बोल रहा है इस बारे में, ऑल द सीट्स इन ए पंचायत शैल बी फिल्ड बाय पर्सन चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। मतलब डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा जो पर्सन
इलेक्ट होंगे उनके द्वारा इनकी जो बॉडी होगी या जो सीट्स होंगी उनको फिल किया जाएगा फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द पंचायत एरिया। तो पंचायत एरिया के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी उनमें, ठीक है। फॉर दिस पर्पस मतलब इसमें काम करने के लिए ईच पंचायत area shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it shall so far as practicable be the same throughout the panchayat areas। ठीक है, मैंने जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो मेरी एक वीडियो है, अगर आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं, तो उसमें मैंने बताया ये जो है ये पंचायत लेवल के जो इलेक्शन होते हैं ये लोअर लेवल के होते हैं, ठीक है। फिर म्यूनसिपाल्टी लेवल होता है, फिर उसके बाद जो शहर के एरिया में होता है, रूरल एरिया में पंचायत इलेक्शन होते हैं। तो इसमें जो है ये जो इलेक्शन होंगे जो इलेक्टोरल जो मेंबर होंगे इलेक्टेड किए जाएंगे वो इसमें अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। फिर इसके बाद ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो है चेयरपर्सन के बारे में बात हो रही है कि ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत्स एट द विलेज लेवल इन द पंचायत्स एट द इंटरमीडिएट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल पर भी होंगे, और इन द केस ऑफ ए स्टेट नॉट हैविंग पंचायत्स एट द इंटरमीडिएट लेवल इन द पंचायत्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल से मतलब है इंटरमीडिएट लेवल के लिए, मतलब पंचायत जो होगी ग्राम पंचायत या ग्राम सभा जो होगी वो अपना लेवल पे काम करेगी, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के वो होंगे मेंबर्स वो अपने लेवल पे काम करेंगे। ये चीज़ कही जाए, जिसको चेयरपर्सन भी बोला जाएगा। जो चेयरपर्सन जो होंगे ना वो उनको इलेक्ट करेंगे, ये चीज़ कही जा रही है। ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत्स एट द इंटरमीडिएट लेवल इन द पंचायत्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होंगे। ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज विच comprise wholly or partly a panchayat area at a level other than the village level in such panchayat। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट्स वेयर दे आर रजिस्टर्ड एज इलेक्टर्स, जहाँ पे वो इलेक्टर्स एज ए इलेक्टर्स क्या होंगे वो होंगे रजिस्टर्ड होंगे वहाँ पर ए पंचायत एरिया ऑफ द इंटरमीडिएट लेवल इन पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। फिर नेक्स्ट है ए पंचायत एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। पंचायत एरिया एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा और एक विलेज लेवल का होगा, ठीक है। जहाँ पे वो रजिस्टर्ड होंगे तो वो चेयरमैन जो होंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी होंगे और विलेज लेवल के भी होंगे, दोनों जगह के चेयरमैन भी होंगे, ठीक है। और वो जो इलेक्टोरल मेंबर्स होंगे वो उनके अंडर में काम करेंगे, ये कहा जा रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी का, आर्टिकल 243 क्लॉज सी, मतलब आर्टिकल 243 सी जो है वो बोलता है कंपोजिशन ऑफ पंचायत के बारे में, कैसे कंपोजिशन होगा, ये कैसे बनाई जाएंगी। फिर इसका क्लॉज 4 है द चेयरपर्सन ऑफ ए पंचायत एंड अदर मेंबर्स ऑफ ए पंचायत वेदर और नॉट चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द पंचायत एरिया शैल हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ द पंचायत्स। ठीक है, जो इलेक्टेड नहीं होंगे या जो वो नहीं होंगे, जिन मेंबर्स को मतलब इलेक्ट नहीं किया जाएगा, ये चूज़ नहीं किया जाएगा, वो मेंबर्स भी वहाँ वोट देने के लिए क्या होंगे, वोट देने की मीटिंग जो होंगी, जो मीटिंग्स होती हैं उसमें वोट दे सकते हैं, ये कहा जा रहा है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है द चेयरपर्सन ऑफ ए पंचायत एट द विलेज लेवल शैल बी इलेक्टेड इन सच मैनर एज द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट में बाय लॉ प्रोवाइड एंड पंचायत एट द विलेज लेवल, विलेज लेवल में जो पंचायत होगी वो इलेक्टेड होगी जैसे लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट लॉ द्वारा ऑथोराइज करेगी वैसे। ए पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड बाय एंड फ्रॉम अमंग्स द इलेक्टेड मेंबर्स देयर ऑफ। ठीक है, दो तरह की पंचायत बता दी यहाँ पे, एक तो विलेज लेवल की और एक हो गई डिस्ट्रिक्ट लेवल की, ठीक है। तो दोनों को जो है इलेक्ट किया जाएगा। फिर इसके बाद आर्टिकल 243 क्लॉज डी बोलता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। ये सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड SCs एंड STs।
SCs एंड STs के लिए रिजर्व की जाएगी सीट्स, ये कहा जा रहा है इसमें। और फिर उसके बाद आर्टिकल 243E बोल रहा है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत की ड्यूरेशन क्या होगी, एवरी पंचायत अनलेस sooner resolved under any law for the time being in force shall continue for 5 years, कब तक के लिए 5 years के लिए कंटिन्यू होंगी from the date appointed, जब से वो अपॉइंट होंगे तब से for its first meeting and no longer, ठीक है, उसके अलावा नहीं, 5 साल के लिए, जब से उसकी फर्स्ट मीटिंग होगी उसके बाद तक सिर्फ वहीं तक 5 years तक के लिए वो अपॉइंट होगी। नो अमेंडमेंट ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल हैव द इफेक्ट ऑफ कॉजिंग डिसोल्यूशन ऑफ ए पंचायत एट एनी लेवल, मतलब 5 साल के बीच में जो भी अमेंडमेंट होगा उस टाइम पे वो अमेंडमेंट उस पर इन्फोर्सेबल नहीं होगा या मान्य नहीं होगा। विच इज़ फंक्शनिंग इमीडिएटली बिफोर सच अमेंडमेंट, वो फंक्शन जो कि पहले अमेंडमेंट से पहले जो लागू हुए हैं वो बाद तक 5 साल तक रहेंगे, वो 5 साल के बाद जब कोई नया मेंबर होगा उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, ये कहा जा रहा है। टिल द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स ड्यूरेशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1, जैसे कि क्लॉज 1 में कहा जा रहा है 5 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज देखते हैं, थर्ड क्लॉज, एन इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट ए पंचायत शैल बी कंप्लीटेड, कब तक कंप्लीट होगा वो भी बताया जा रहा है। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1, एक्सपायरी का क्लॉज 1 बोल रहा है 5 years के लिए, वो वाला टाइम। फिर क्लॉज बी बोल रहा है बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन, मतलब डिसोल्यूशन जब हो जाए तो 6 month का टाइम, बस 5 साल जैसे मान लीजिए हो गया कंप्लीट, उसके बाद 6 महीना और दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा दोबारा से इलेक्शन होने के लिए, ये कहा जा रहा है। जो 6 महीने का टाइम है वो इलेक्शन के लिए दिया जाता है, मतलब इस टाइम तक 5 साल पूरा होने से पहले 6 महीने पहले जो है इलेक्शन प्रोसेस हो जाती है, चाहे वो कोई सा भी इलेक्शन हो किसी भी लेवल का। जैसे 5 साल कोई भी गवर्नमेंट हो या ग्राम सभा या ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या विलेज लेवल की हो, तो उन लोगों का जब भी इलेक्शन होता है 5 साल के लिए होती है ज़्यादातर सरकार भी, तो 6 महीने पहले से इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि टाइम से जो है कोई भी गवर्नमेंट मिल जाए, मतलब सीट वो खाली नहीं रहनी चाहिए, ये कहा जा रहा है डिसोल्यूशन से पहले। Provided that where the remainder of the period for which the dissolved panchayat would have continued is less than 6 months, ठीक है, it shall not be necessary to hold any election under this clause for constituting the panchayat for such period, इसके वही चीज़ जो मैंने अभी बताई। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ ए पंचायत बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दिस, सेम वही चीज़ है, मतलब 6 महीने का टाइम इलेक्शन के लिए दिया जा रहा है यहाँ पे। आर्टिकल 243 क्लॉज आर्टिकल 243F जो बोलता है वो है डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप, मतलब मेंबरशिप अगर हम कोई भी मेंबर डिस्क्वालिफाइड होगा वो कौन सी कंडीशन होगी, वो डिस्क्वालिफाइड होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ ए पंचायत if he is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purpose of elections to the legislature of the state concerned, जो स्टेट कंसर्न लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसर्न कर रही है उसके हिसाब से। provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than 25 years of age, ये मतलब कोई भी पर्सन इस वजह से डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा कि वो 25 ईयर्स ओल्ड नहीं है, इफ़ ही हैज़ अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स, जबकि उसने 21 ईयर्स ओल्ड अटेंड कर लिए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ ही इज़ सो डिस्क्वालीफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, अगर जो स्टेट लेजिस्लेचर ने जो रूल रेगुलेशन बनाए उनके हिसाब से डिस्क्वालीफाइड हो जाता है तो वो भी तो तब भी वो डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। क्लॉज 2 क्या बोलता है, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेस as to whether a member of a panchayat has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause 1, अगर clause 1 के हिसाब से कोई भी disqualification पाई जाती है, the question shall be referred for the decision of such authority and in such manner as the legislature of a state may by law provide, तो वो लॉ माना जाएगा जो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट ने बनाए हुए हैं, उस हिसाब से उसको डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा, मतलब वही रूल रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे जो स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाए हुए हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम आर्टिकल 243 क्लॉज जी क्या बोलता है, पावर्स अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत की पावर्स क्या हैं, अथॉरिटीज़ क्या हैं और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो देखते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब होते हुए द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट में बाय लॉ, जो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट है उसके द्वारा बनाया गया लॉज के द्वारा, एंडोव द पंचायत्स एंड विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एंड मे बी नेसेसरी टू enable them to function as institutions of self-government, and such law may contain provisions for the devolution of powers and responsibilities upon panchayats at the appropriate level, subject to such conditions as may be specified therein with respect to clause A, the preparation of plans for economic development, क्या प्रिपरेशन किए जाएंगी, प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, एंड सोशल जस्टिस के लिए, ठीक है, ये फंक्शन है या ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है पंचायत के ऊपर। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो स्कीम्स गवर्नमेंट लाती है उनका, एंड सोशल जस्टिस कैसे प्रोवाइड करना है लोगों को, एज में बी एंट्रस्टेड टू दैम, जो कि आपके ऊपर क्या बनाए रखते हैं, ट्रस्ट बनाए रखते हैं, दोज इन रिलेशन टू द मैटर्स लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल, जो मैटर्स जो है लिस्ट किए गए हैं 11th शेड्यूल में उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके साथ 11th शेड्यूल पढ़ना पड़ेगा इसे अच्छे से समझने के लिए। आर्टिकल 243 जी क्या बोलता है, पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ द पंचायत्स, जो पावर्स हैं पंचायत की टॉवर्ड्स टैक्सेस इम्पोज करने की, फंक्शंस जो होंगे उनकी, और पंचायत की जो ड्यूटीज़ हैं वो सब, जैसा भी हमने इसमें देखा, जो डेवलपमेंट करने की सोशल जस्टिस और जो स्कीम्स हैं वो उनको इम्प्लीमेंटेशन करने की बात हो रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 243I, इसमें कहा जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंस कमीशन जो होगा उसकी जो रिव्यू होगी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, वो सब चीज़ इसमें कही जा रही है। फिर आर्टिकल 243G जो है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत के जो अकाउंट्स होंगे उनका ऑडिट करने की बात की जा रही है यहाँ। आर्टिकल 243K बोलता है इलेक्शंस टू द पंचायत के इलेक्शन किस तरह से होंगे, वो सब चीज़ कही जाए इसमें। आर्टिकल 243M बात करता है पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, जो पार्ट्स जो पंचायत जो है जिनकी वहाँ पे पावर्स नहीं है उन एरियाज़ के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि इसमें है द स्टेट ऑफ नागालैंड, मेघालय एंड मिज़ोरम यहाँ पे नहीं मानी जाती, मतलब स्टेट पंचायत नहीं मानी जाती, स्टेट ऑफ मणिपुर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वगैरह यहाँ पे एग्जिस्ट हैं, वो सब चीज़ें, तो इसे आप डिटेल में चाहे तो पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। तो आर्टिकल 243 एंड बोलता है कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत, जो कंटिन्यू होंगे एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत जो बनी रहेंगी जहाँ पे, वो उनके बारे में बात हो रहा है। आर्टिकल 243O बात करता है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, जो इलेक्टोरल मैटर्स होंगे उनसे रिलेटेड जो बार्स इम्पोर्ट्स किए गए हैं कोर्ट के द्वारा, वो सब इसमें दिए गए हैं। बार से मतलब है रेस्ट्रिक्शन लगाया जाना या बिल्कुल उस चीज़ को मना कर देना, ठीक है। आर्टिकल 243 से लेके इसमें आर्टिकल, बस एक ही आर्टिकल दिया हुआ है आर्टिकल 243 जो हमारा पार्ट 9 है उसमें, ठीक है, उसके लेकिन इसमें पार्ट दिए हुए हैं आर्टिकल 243A टू आर्टिकल 243O तक, इसकी जो है सारी ड्यूटीज़ फंक्शंस पावर्स वगैरह दी हुई है, किसकी, हमारी पंचायत की। और उसके बाद जो है म्यूनसिपालिटीज़ आती है पार्ट 9A में, इसका लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। और ये किसी व्यूवर्स ने, मतलब एक व्यूवर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई द पंचायत। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या समझ में आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे इम्पोर्टेंट लगे जो मतलब इसके पार्ट्स या आर्टिकल जो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं A to O तक, तो मैंने उसमें उसको जो अच्छे से मतलब डिटेल में बताया है, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगे उसे मैंने मतलब ऐसे ही समझा दिया है कि इसमें क्या है, ठीक है।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं मुझे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है। और एक और बात कि ये जो मैंने मतलब पंचायत पे वीडियो बनाई है तो इसको शॉर्ट में ज़रूर तैयार करें एग्ज़ाम पर्पज़ से। अगर मान लीजिए लॉन्ग में तो इसके चांसेस कम ही रहते हैं आने, लेकिन लॉन्ग शॉर्ट में ज़रूर आता है, इसका छोटा सा शॉर्ट में आ जाता है। दूसरा, करंट अफेयर के नज़रिए से भी ये जानना ज़रूरी है। और अभी अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।